राहुल गांधी आरएसएस को महिला विरोधी बताते हैं, फिर भी संघ परिवार से जुड़े चंपत राय उन्हें शुभकामना देते हैं। सवाल है क्यों? वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। राहुल गांधी आरएसएस को राम की भावना के खिलाफ बताते हैं, फिर भी श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव उनकी प्रशंसा करते हैं। सवाल है क्यों? कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। राहुल गांधी आरएसएस को अंग्रेजों का मददगार बताते हैं, फिर भी आरएसएस का एक बड़ा कार्यकर्ता उनकी आलोचना नहीं करता। सवाल है क्यों? अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, तो सनसनी बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो बीजेपी आरएसएस को नफरत से जोड़ते हैं, आरएसएस पर अंग्रेजों की मदद का इल्जाम लगाते हैं, देश के कथित खराब माहौल का जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े चंपत राय राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं। उस मौसम में 3000 किलोमीटर पैदल चलने पर वो राहुल की प्रशंसा कर रहे हैं। सवाल यह है कि चंपत राय की इस तारीफ के मायने क्या है? राहुल गांधी के इल्जामों का जवाब उन्होंने प्रशंसा और शुभकामनाओं से क्यों दिया? हल्ला बोल में आज हम इसी के सियासी मतलब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी के लिए मोहब्बत माने कांग्रेस और नफरत यानी आरएसएस बीजेपी। लेकिन जिस आरएसएस को राहुल गांधी हर दिन कोसते हैं, उसी आरएसएस के एक बड़े कार्यकर्ता ने उनको भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई देकर आज माहौल गर्मा दिया। मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, तो सनसनी बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। अब सवाल ये है कि चंपत राय के इस बयान का मतलब क्या है? आरएसएस को कोसने वाले राहुल गांधी को आईना दिखाया, आदर्श राजनीतिक सदाचार का उदाहरण पेश किया, राहुल को 50 साल का नौजवान कहकर तंज कसा, या फिर भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही वाहवाही के बीच राहुल की आलोचना से बचने की कोशिश की है? राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे। चंपत राय ने राहुल गांधी की यह तारीफ अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की शुभकामनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में की, जिन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी थी। हमने एक शुभकामनाएं पत्र लिख दिया कि उनकी यात्रा जो है मंगलमय हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, और इसी प्रकार से हमने एक पत्र लिखा है और उनको हमने दे दिया। राहुल गांधी देश भर में नफरती माहौल के लिए लगातार बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताते रहते हैं। राहुल कभी आरएसएस को अंग्रेजों का मददगार तो कभी भगवान की राम की भावना के खिलाफ विचारधारा बताते हैं। इसलिए आरएसएस की तरफ से उनकी तारीफ पर इतनी चर्चा हो रही है। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की।
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, अभिनेता से नेता बने कमल हासन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे विवादित नाम रॉ के पूर्व चीफ एएस दुल्लत भी राहुल संग इस पदयात्रा में चले, जिन पर बीजेपी ने हमला किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि पूर्व स्पाई मास्टर दुल्लत अपने काम के प्रति कभी प्रतिबद्ध नहीं थे। वे अलगाववादियों और पाकिस्तान से प्रभावित थे। मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि रॉ के पूर्व सचिव दुल्लत की कश्मीर संकट में यादगार भूमिका है। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले दुल्लत बॉलीवुड की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कोरा प्रचार बता चुके हैं, लेकिन वाजपेयी सरकार के साथ भी उनकी पहचान जुड़ी है। एएस दुल्लत ने रॉ से सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जम्मू कश्मीर मामलों के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो काम करने वाला अधिकारी है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उनको अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता, विरोधाभास नहीं दिखता, तो हम उन पर दया करते हैं। आरएसएस और राहुल गांधी की अदावत पुरानी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी का विवाद अदालत में भी चल रहा है। ऐसे में आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ किए जाना सभी का ध्यान खींच रही है। आज तक ब्यूरो। तो राहुल गांधी कहते हैं आपकी दुकान नफरत की है, मेरी दुकान मोहब्बत की है। मैं मोहब्बत फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, देश को जोड़ रहा हूं। इधर आपने सुन ही लिया, चंपत राय प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा है या तंज जब वो 50 वर्ष के नौजवान कहते हैं राहुल गांधी को। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कुछ ही देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। संगीत रागी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और संघ के जानकार के तौर पर यहां स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, चंपत राय साहब प्रशंसा कर रहे हैं, उससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया कतार लग रही है ऐसे लोगों की जो अब राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बीजेपी को भी एहसास है कि उनकी छवि में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है इसके जरिए, और इसीलिए कभी दुल्लत को लेके, कभी किसी न किसी तरीके से आप लोग अपनी बंदूकें ताने रख रहे हैं इस यात्रा पर? अंजना जी, सबसे पहले तो ये बता दे कि मेरी वॉइस एको कर रही है, अगर ठीक करा ले। अभी करा देती हूँ, वॉइस एको कर रही है उनकी, ठीक कीजिए। हाँ, धन्यवाद। बोलिए। अंजना जी, सबसे पहले तो ये बता दे, दगे हुए कारतूसों पे अपने कारतूस जो है बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्योंकि चंपत राय जी की बात करी, तो मैं तो एक बात कहूंगा, इस बयान के कई मायने हैं। सबसे पहले ये तो हमारी जीत है कि आज राहुल गांधी को एक सफल नेता बताने के लिए चंपत राय जी के वक्तव्य का सहारा तो अब कांग्रेस पार्टी भी ले रही है। दूसरी बात, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए सीख नहीं है अंजना जी? लेकिन देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि विपक्ष में हर बात का। सुनिए ना गौरव जी, आपको टोक रही हूँ, लेकिन एक बात कहने का मन कर रहा है, सब बोल लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी खीर जल जाने पर जो चेहरे का भाव होता है वैसा कुछ दिख रहा है। बीजेपी के सभी नेता कहते हैं ना कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। अब संघ के ही एक बड़े कार्यकर्ता अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? अब अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं और मुझे उम्मीद है कि आप टोकेंगी नहीं। बोलिए। यहां पे आप खीर की बात तो कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। उनसे पूछिए दर्द क्या होता है, चेहरे के हाव भाव देखिएगा। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसके कई मायने हैं, मैं सारे मायने रख दूं, उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहले मैंने बताया ना कि जब चंपत राय जी ने, अगर आप इसको तारीफ मानते हैं, तारीफ करी, तो कांग्रेस पार्टी इसको राहुल गांधी के गंभीर नेता होने का एक प्रमाण पत्र मान रही है। जीत तो हमारी है। दूसरी बात, कांग्रेस को इससे इसलिए सीखना चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं हर बात का विरोध करना, हर बात की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना। आज तो मैं समझता हूं इस वक्तव्य के बाद ये पता चल गया है कि कम से कम अगर कोई आपका विरोधी भी है और वो चेष्टा कर रहा है, मेहनत करने की प्रयास कर रहा है, ये बात अलग है कि वो 52 साल बाद चलने का प्रयास कर रहा है। बालक होता है 1 साल में चलने लगता है, यहां 52 साल बाद चल रहा है, तो प्रयास तो कर रहा है, तो क्यों आलोचना करें? ये कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, जब चंपत राय जी ने शब्दशाह कहा 50 साल का नौजवान देश को समझ रहा है,
तो अगर इसको आप तारीफ मानती हैं तो मैं एक बात बताऊं कि 52 साल का अपरिपक्व बालक अब देश को समझने की कोशिश कर रहा है, जब उसको कई मौके जनता ने दिए। जनता ने मौका दिया अमेठी का सांसद बना के, इन्होंने अमेठी को नहीं समझा, भारत को तो समझना दूर की बात है, और उसके बाद जनता ने हरा दिया। तो मैं केवल इतना कहूंगा, चंपत राय जी ने आज दिखाया है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बालक 50 साल का बालक, अपरिपक्व बालक प्रयास करे तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, वरना उसका मनोबल टूट गया तो वो कभी चलेगा नहीं दोबारा। रोहन जी, अब आपसे जवाब लेती हूँ। देखिए, राहुल जी हमेशा कहते हैं कि तुम मुझसे नफरत करते रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। संघ ने क्या ट्रम्प कार्ड नहीं खेल दिया? रोज संघ पर बरसते हैं आप लोग, जहर है, नफरत है। अब संघ की तरफ से प्रशंसा हो रही है राहुल गांधी की। आप ही लोगों ने ट्वीट किया था ना, वो आरएसएस के जो हाफ पैंट्स हैं उसके, और उस पर की आग लगा रहे हैं वो देश में। अब संघ की तरफ से तो प्रशंसा के शब्द आना मतलब सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो गया। अंजना जी, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि नववर्ष में पहली बार मैं आपके वहां डिबेट में आ रहा हूं। आपको भी देखिए, फर्क साफ दिख रहा है। अभी आपने जो भाजपा के प्रवक्ता है जब सवाल पूछा, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कोई एक लीडर ने, एक नेता ने राहुल जी की जो एफर्ट है उसकी तारीफ की, और जो उनकी भाषा है, पूरा देश आपकी डिबेट देखता है, नंबर 1 डिबेट शो है, जो भाषा है, मुझे लगता है इसी भाषा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है। आपकी भाषा पे आपकी शालीनता होनी चाहिए। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दगे हुए कारतूस तो आप दिख रहे हैं कि हर रोज जो यात्रा आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, हर रोज आके आपकी मजबूरी ऑडियो ब्लास्ट कर रहा है। मानसिक असंतुलनता है, आपकी जो मानसिक असंतुलनता है वो देश को मत दिखाई, किसी को भी क्रिटिसाइज। एक आप और देखिए अंजना जी, इनकी विडंबना थी, उनके एक नेता की तारीफ की डिबेट में राहुल गांधी जी के लिए खराब शब्द बोलना पड़ रहा है। इससे बड़ी इनकी मजबूरी क्या हो सकती है? उसका यहाँ पे अंदर मुख्य मुद्दे पर आता है। आपने कहा कि तारीफ, देखिए राहुल जी की जो आरएसएस की और बीजेपी की क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुद्दे पे क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा, जब इनकी भी बात करते हैं कि आप ईमानदारी से बात करिए, हम आपके साथ करें। पर यहाँ पे जो मुद्दा है, जो नफरत फैलाने की बात है, वो तो पूरे देश के सामने आपको सबको, हम सबको मालूम है डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है। और यही भारत जोड़ो यात्रा में जब शुरुआत हुई, हमने मोहन भागवत जी को भी आमंत्रण दिया था। तो ये यात्रा का उद्देश्य पहले से हम कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं होते, देश में जो नफरत की भावना है, और कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के जो प्रवक्ता है, जो मेरे मंत्री में बैठे, इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और कई नेता को अगर अच्छा लगता है कि नहीं, देश को जोड़ने की बात नहीं है, एक नेता अपने 3000 किलोमीटर चलना कोई मजाक की बात नहीं है। अंजना जी, बात करने से पहले इन्होंने रोज क्रिटिसाइज किया, टी शर्ट पे चले गए, जूते पे चले गए। अब मजबूरी अब करें, यहाँ दुकान बंद होती है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी ये जो यहाँ पे जो दगे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी ये जो यहाँ पे जो दगे हुए कारतूस बैठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं प्रेस करने की। मुद्दा यहाँ पे, हमको मुद्दे पे बात करनी चाहिए, व्यक्ति पे बात नहीं करनी चाहिए। हमारा मुद्दा उसके खिलाफ है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठते हैं, वो व्यक्ति के बारे में जब बुरा बोलते हैं, तब आपके जो करोड़ों मैसेज देखते हैं, उनके दिमाग में होता है कि ऐसी मानसिकता के लोग, क्या लगता है कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता होने चाहिए? मुद्दा यहाँ पे हम स्वागत करते हैं, उन्होंने तारीफ की है, और यही जोड़ने की जो राजनीति है, हम वेलकम करते हैं कि आगे भाजपा और आरएसएस भी देश को तोड़ने का, आप राजनीति कीजिए, अपने मुद्दे पे बात कीजिए, आपकी 7 साल का शासन है उससे बात कीजिए, लेकिन विफलताओं पे बात कीजिए, कांग्रेस की खराब चीजों पे बात कीजिए, पर मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दों को बढ़ना से देश को तोड़ने का काम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जो भाजपा की और उनके नेताओं की जो प्रवृत्ति है, हमारा विरोध उसके साथ। ठीक है। गौरव जी कुछ बड़े गुस्से में बोल रहे थे, आप आवाज आई नहीं, इन्होंने डाउन किया हुआ था, क्या कह रहे हैं? नहीं अंजना जी, नाराजगी की कोई बात नहीं है। मैं रोहन जी की बात को सुन नहीं पा रहा था। मैं चाह रहा था ऑडियो क्लियर हो तो एक अच्छी चर्चा हो पाएगी। वो अब ऑडियो अभी भी थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन मैं उत्तर देना चाहूंगा। शांत हुए हैं तो अब उनका ऑडियो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा ब्लास्ट कर रहा था। ठीक है गौरव जी, अपना छोटा सा एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं रागी साहब फौरन आ रही हूँ। क्या क्या पॉइंट नोट किया, सब दिख रहा है यहाँ से, आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता हूं। ये क्या है असलियत मैं बताता हूं। मोहब्बत के देश में ये जहर उगलते हैं, और आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। जिसकी निक्कर में ये आग लगा रहे थे, उसी आग का सहारा लेके जो बुझता हुआ दिया है, जो बुझ चुका है, उसमें रोशनी दे दी आज इस वक्तव्य से। यह दिखाता है कि सही मायने में क्या आदर्श
रास्ता होता है एक व्यक्ति के लिए जब वो देश से मोहब्बत करता है। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। हम हमेशा कहते हैं भारत जुड़ा हुआ है, अखंड है, तो आप जोड़ किसे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी टूट रही है, उसको जोड़िए। फारूक अब्दुल्ला ये दिखाई दिए है, देखिए ये तस्वीर है, फारूक अब्दुल्ला गले लग रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, ये वही फारूक अब्दुल्ला है। देखिए यासीन मलिक के कंधे पे कैसे हाथ रखे हुए हैं। अब समानता देखिए, इसके ये बाद पिक्चर तो, देखिए, अरे ये है। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कोई बात नहीं। देखिए फारूक अब्दुल्ला वहां पे यासीन मलिक के कंधे पे कह रहे बेटा चिंता ना करना, और यहां मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं आओ काजू पिस्ता बादाम खिलाऊं, कश्मीर की नीति बनाएंगे। आप मुझे बताइए, रोहन गुप्ता से यह सवाल पूछिएगा, क्या फारूक अब्दुल्ला जो ये कहते हैं कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को बहाल कर देंगे, उनका इस यात्रा में आना किस बात का प्रमाण है? जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, वो फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी के गले लग रहे हैं। जो कहते हैं पत्थरबाज देश के लिए लड़ रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला आज जो है साथ खड़े हुए हैं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्यों ऐसा है कि यासीन मलिक जैसे लोगों को मनमोहन सिंह जी भी रोहन जी को बड़ा दिखाइए भाई, वो भी कुछ दिखा रहे हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा, ये भारत तोड़ो यात्रा नफरत की यात्रा है। इसमें कभी निक्कर में आग लगाते हैं, कभी रिजिल मकुट्टी जो गाय काटता है वो दिखाई देता है, जॉर्ज पुनैया जो भारत माता को कहते हैं कि ये गंदी कर देगी मेरे चरणों को अगर मैं छू लूंगा, वो दिखाई देते हैं। अब आप बताइए ऐसी यात्रा का क्या निष्कर्ष निकलेगा? आपके मोबाइल का डिस्प्ले ही बंद हो गया है सर। चलिए आप इसके बाद बोलेगा, रागी जी को बोलने देते हैं। रागी जी, राहुल गांधी के दिमाग ये की तरह है, हृदय बंद हो जाता है लीजिए वापस। बीच में। अच्छा दिखा दीजिए एक बार फुल आपको स्क्रीन दिख दिखा रहा है? दीजिए। हाँ एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, क्या दिखा? देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, एक बार इससे बड़ा देखिए। क्या दिखा दोगे? हाँ देखिए, ये है वाजपेयी जी और फारूक अब्दुल्ला जी हाथ खड़े करके। गौरव भाटिया जी, शायद ये आपकी ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, आपको दिख रहे हैं? आप तो उनके दूसरे बता रहे हैं, मैं तो आपको पूरी फोटो दिखा रहा हूं। और यही फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ पे वाजपेयी जी के साथ क्या कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। यही वाजपेयी जी के साथ जिस ऑफिसर ने काम किया, सुन लीजिए ना, वाजपेयी जी नहीं है क्या? वाजपेयी जी आपकी पार्टी में नहीं थे क्या? अब बोल दीजिए पार्टी को, आप बता दीजिए कि ये भाजपा नहीं था, बता दीजिए, थोड़ा तो शर्म कीजिए। अरे आप यात्रा पे लेंस लेके बैठे, जो बयान है ऐसी चीजों को तो मत करिए। अपनी दुकान बंद होने वाली है। ये क्या है? ये कौन है? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? वाजपेयी जी है कि नहीं है? आप जानते हैं? चलिए मैं उत्तर देता हूं, वाजपेयी जी को जानते हैं? थोड़ा सा ठीक है, रुक जाइए लौट रहे हैं इस पर। चली गई क्या? फोटो कंपटीशन, नहीं बीच में मत बोलिए। फोटो कंपटीशन से एक बार मैं लौट रही हूं। रोहन जी आ रही हूं। आपकी जो मानसिकता है, शायद आप नहीं, एक मिनट अंजना जी, शायद आप उस टाइम पे समाजवादी पार्टी में थे, शायद आप समाजवादी पार्टी में थे, शायद आप समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए आपको याद राहुल गांधी आज जिस पार्टी में है, इस पार्टी से प्रधानमंत्री जी है, और उनसे पूछा पिज्जा की स्पेलिंग क्या है, आपकी तो कहने लगे पी कहीं पे भी जाओ गौरव भाटिया, ये हालत है राहुल मानसिकता, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आपकी मानसिकता नहीं लगेगी। आपका अपरिपक्व बालक आप लग रहे हैं। जब आप 4 उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं, जब आप नेगेटिव बात करते हैं, अंजना जी इनको बताना पड़ेगा कि पूरे देश की जनता इनका मजाक उड़ा रही है। ऐसे तर्क लेके ना आए जिसका आपके पास जवाब ना हो, तर्क ऐसे लाइए जिसका आपके पास जवाब हो। ठीक है, मैंने मैं लौट रही हूं। दिखाई। संगीत रागी जी, क्या है ये? संघ का हृदय परिवर्तन है? एक सेकंड, मैं लौट रही हूं। संघ का हृदय परिवर्तन है या स्ट्रैटेजी परिवर्तन है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं चंपत राय, इसका अर्थ यह है कि इसका महत्व संघ भी समझ रहा है? देखिए, संघ कभी भी किसी भी पार्टी को लेकर के आप देखिएगा, कभी भी ओछी टिप्पणी नहीं करता है। तो राहुल गांधी यदि भारत भ्रमण कर रहे हैं और भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि भारत खंडित है और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनकी समझ है भारत के बारे में। संघ उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। बस तो चंपत राय जी कर रहे हैं ना। देखिए, चंपत राय जी की भाषा को यदि देखिए तो 3 हिस्सों में तोड़िए उसको। एक, राहुल जी यंग हैं, दूसरा सर्दी में, और तीसरा पैदल घूम रहे हैं। ये प्रक्षिप्त व्यंग की भाषा होती है। देखिए, एवरेज एज ऑफ इंडिया क्या है? 70 साल शायद है, 70 या 71 साल है।
अब 71 साल में कोई आदमी, ये तो रोज के रोज जो है वो गौरव भाटिया उनको नौजवान बालक बोलते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की उम्र 52 साल की हो चुकी है। यदि 52 साल और 72 साल में आप देने तो एवरेज एज से यदि आप कंपेयर करेंगे तो वो चौथेपन की तरफ है। तो व्यंग की भाषा में उन्होंने कहा कि एक आदमी भारत जोड़ो में पैदल चल रहा है, घूम रहा है, तो हमें उसमें क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज की प्रश्न नहीं है। दूसरी हिस्सा जो है, देखिए राहुल गांधी को शायद जो उनका जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, शायद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मोहब्बत जो है वो न तो बाजार की वस्तु है, न तो दुकान की वस्तु है। राजनीतिक व्यापार की हो सकती है, लेकिन मोहब्बत व्यापार की वस्तु नहीं है और न ही बाजार की वस्तु है। उनको पता नहीं किसने स्क्रिप्ट दे दिया है। जब वो भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा राजनीतिक इसमें कोई ये नहीं है, इसमें मंशा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो सारे सवाल आपके राजनीतिक होते हैं, आपके बिंब राजनीतिक होते हैं। जब आप सहारनपुर में जाते हैं तो आप मुस्लिम नेताओं को लेकर के वहां पर खड़े होते हैं। जब आप केरल में जाते हैं तो आप चर्च के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब आप भोपाल में जाते हैं तो आप मंदिर, उज्जैन में जाते हैं तो आप मंदिर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या गलत है? सभी धर्मों का सम्मान करने में क्या गलत है? नहीं, ये सभी धर्मों का सम्मान नहीं है। एक ही करिए। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। चूंकि सहारा नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसकी तरफ आप सुनिए, मैं जोड़ रहा हूं। पहुंचे मुस्लिम बहुल इलाके में जहां आपको मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करना है, वहां आप मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर के मंच पर खड़े होते हैं। जहां क्रिश्चियन को मोबिलाइज करने की जरूरत है, जहां क्रिश्चियन बहुलता है, वहां पर आप क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते हैं। और जहां पर आप हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप जनेऊ डाल करके और जो है वो त्रिपुंड लगा लेते हैं। तो ये मत कहिए कि हम भारत जोड़ो याद है, ये कहिए कि हम एक राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं, हम अपनी कसरत में लगे हुए हैं, और उस कसरत का एक ही हमारा निष्कर्ष है कि हम किस प्रकार से अपने को कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नेता के तौर पर स्थापित करें। दूसरी बात कि हम कांग्रेस को कैसे खड़ा कर सकें। ये कहते तो उसमें बहुत आसानी होती, लेकिन क्या ऐसा वो कांग्रेस पार्टी को कर पाए हैं? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत संभावनाएं न के बराबर। रोहन जी, इसका जवाब दीजिए, क्या करने निकले हैं राहुल गांधी? भारत जोड़ो तो वो कह रहे हैं, एक क्या उन्हें लगता है भारत खंडित है? दूसरा, क्या ये राजनीतिक तौर से कांग्रेस पार्टी के एक प्रचार के तौर पर नहीं देखा जाए, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं ना, वही फेस है, हालांकि कई एनजीओ के साथ वो इस यात्रा को कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जो बड़ी बात है, जो राजनीतिक रूप से आप देखिए कि क्या उनका जो कंफ्यूजन है मिशन का, वो अन्य पार्टियों में इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई दूसरी पार्टी, आप देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला तो ठीक है, खैर वो गले मिल रहे हैं, लेकिन चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, रियल जो इस वक्त के प्लेयर्स हैं राजनीति में, नीतीश कुमार है, वो सब उनसे किनारा काट रहे हैं। बस 10 सेकंड में जोड़ देना चाहता हूं। वो इसलिए नहीं किनारा करते हैं, किस कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के पराजय और पराभव पर आगे खड़ी हुई हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस को पराजित करके और दफन करके आगे बढ़ी है, वो कभी नहीं चाहेगी क्षेत्रीय पार्टियां कि कांग्रेस को वो राजनीतिक जमीन दे। यही कारण है कि चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां, वो उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। ठीक है, मेरे तीनों सवालों का जवाब और जो इन्होंने टिप्पणी की है। मैं जवाब दे दूं। देखिए, इनकी विडंबना देखिए, जो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता है और अनाधिकारिक प्रवक्ता है, ए टीम और बी टीम। हम लोग डिबेट कर रहे हैं अंजना जी, किसी आरएसएस से लिंक्ड व्यक्ति ने तारीफ कर दी राहुल जी की, या उन्होंने कहा कि नहीं एक अच्छी चीजें जा रहे हैं, और यहां पे इसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो तारीफ नहीं, वो व्यंग है, वो तंज है। यही तो मजबूरी है, इनको देश को देखना ही नहीं है। देश बदल रहा है, आपकी नफरत की दुकानें बंद हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू बहुल, अरे ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी और ईसाई भी है, और सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। यही तो राजनीति बदल रही है, और इसीलिए आप लोग की दुकान बंद हो जाएगी। संगीत रागी, अगर नफरत की दुकान बंद हो गई तो आपको डिबेट पे बुलाएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो आप नफरत फैला रहे हैं। मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। संगीत रागी, कौन सी भाषा नफरत की बोली है? प्रवक्ता है, हम तो राहुल गांधी के राजनीतिक यात्रा पर आप लोग जो बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला था। मेरी बात व्यक्तिगत टिप्पणी की, इसलिए मैंने बोला, मैं तो चुप ही हूं सर। कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरे देश को जब जोड़ने की बात है,
यही मैसेज। और हमने तो, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां, हमने तो मोहन भागवत जी को भी इनविटेशन दिया था। हम तो सबको चाह रहे कि सब जोड़ के चले। जब देश को जोड़ने की बात है तो उसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो मुझे पसंद नहीं है, जिसकी विचारधारा मेरे साथ में नहीं है। राहुल जी क्यों गए? अटल जी की समाधि पे क्यों गए? मैसेज बहुत क्लियर था कि अटल जी भी विपक्ष के नेता थे, उनकी किसी नीतियों के साथ हमारा विरोध हो सकता है, पर जहां देश को जोड़ने की बात थी या लोकतंत्र की रक्षा की बात थी, तब उनके शासन में भी इस प्रकार की सिचुएशन नहीं हुई। और आज यही विडंबना देखिए, उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता को अटल जी की पहचान नहीं आ रही है, जो फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ ऊंचा करके बैठे हैं। आज इनके लिए ये विडंबना की बात है, क्योंकि नफरत उनके दिल में इतनी ज्यादा घुस गई है। और मुझे विश्वास है अंजना जी, जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, तब तक यहां पे बैठ के जो प्रवक्ता है, अपने आप को जो मंदबुद्धि बालक और ये करके अपनी ही छवि को नीचे कर रहे हैं, उन तक भी इसका असर पहुंचेगा। और एक मिसाल कायम होगी नए साल में कि आप नेशनल टीवी पे जब बैठते हैं तब पॉजिटिव चर्चा कीजिए, नकारात्मक चर्चा मत कीजिए। पूरा देश, ये जोक नहीं है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है, ये एक ऐसा शो है जिसको पूरा देश देखता है। यहां पे आप मुद्दों की बात कीजिए और सामने काउंटर लीजिए। अगर चर्चा ठीक होगी, देश को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, ये सवाल मैं पूछती हूं आपसे गौरव भाटिया जी सीधा, कि क्या राहुल गांधी के तौर तरीकों की निंदा बिना उन्हें अपरिपक्व बालक बोले नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आप हमेशा इन शब्दों का सहारा लेते हैं, लगभग मेरे साथ किए हुए हर डिबेट में, इसीलिए आपसे सीधा प्रश्न है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, इन्होंने कहा राष्ट्रीय मंच पे कोई प्रवक्ता आए और वो कहे कि अपरिपक्व बालक हैं, तो ये गलत है। तो मैं इतना ही कहूंगा, राष्ट्रीय राजनीति में कोई पार्टी का अध्यक्ष होके और बड़े पदों पे रह के कहे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, ये कितना सही है? कोई कहे खून की दलाली, ये कितना ठीक है? ये जो सांसद है, ये विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम करे, ये कितना परिपक्व है, ये बताइएगा। उससे कोई गरीबी पे सवाल करे और वो कह दे कि गरीबी एक मानसिकता है और कुछ नहीं है, ये कितना परिपक्व है। कोई पूछे कि बताओ वंशवाद की उपज हो तुम, वो कहे भारत में वंशवाद से ही देश चलता है, योग्यता से नहीं, ये कितना परिपक्व है, आप मुझे बताइए। और जब हम पूछें उससे कि भाई भारत को अखंड रखने के लिए, जोड़ने के लिए ही तो तुम ये यात्रा कर रहे हो, तो ये बताओ कि 1,35,00,000 ये घूस क्यों ली चीन से? तो क्या उत्तर नहीं मिलना चाहिए? एमओयू साइन करते हो, हम कहते हैं सार्वजनिक कर दो, क्या उत्तर नहीं मिलना चाहिए? ये किस तरह की परिपक्वता है कि हम शांत रहेंगे? अब मैं एक बात और फारूक अब्दुल्ला पे भी उत्तर दे देता हूं। मैंने सवाल क्यों उठाए? मैंने सवाल इसलिए उठाए कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला वहां क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, मुख्यमंत्री कौन था? फारूक अब्दुल्ला थे। और इन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी। मैं आपको बता दूं कि जो बयान मैंने आपको बताए, और मैं एक बार दोहरा देता हूं, 11 अक्टूबर 2020 चीन की मदद से 370 बहाल कराएंगे। फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं थे, वो भाजपा के साथ नहीं थे। 5 अप्रैल 2017 पत्थरबाज देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ नहीं थे भाई साहब, ये आप जानिए। जब तक वो हमारे साथ थे उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, और अगर देते तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते। अब एक बड़ी बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाती है। आप मुझे बताइए अंजना जी, कोविड के संकट में क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, जो अमेठी से अभी तक सांसद रहे, गए थे अमेठी? रायबरेली कितनी बार गई हैं पिछले 3.5 साल में सोनिया गांधी? और मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य बात नहीं है? 80 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, कितने दिन बिता रहे हैं राहुल गांधी वहां पे, और नतीजा क्या है ये भी जान लीजिए। 2017 में 7 सीटों पर सिमट गई थी। यूपी के लड़के याद है, पंचर साइकिल पे यही हाथ आया था, जनता ने नकारा। 2022 में 2 सीटें मिली, 2014 के लोकसभा में 2 सीटें आई, 2019 में 1 हो गई। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, प्रियंका वाड्रा गांधी जब ये कहती है ना मेरा भाई बिकता नहीं है, और 50 लाख की रिश्वत जाकिर नायक फाउंडेशन से लेती हैं, 1,35,00,000 चीन से लेती हैं, राणा कपूर की अपने पिताजी की पेंटिंग 2 करोड़ में बेच देती हैं, तो रिश्वत तो लेती है गांधी परिवार, बिकता भी है, लेकिन दाम सही लगा दे व्यक्ति तो बिकता है। ठीक है, इसी भारत जोड़ो में उत्तर प्रदेश वाले फेज की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने यह कहा था
मेरे भाई को खरीद नहीं पाए, उसी पर उनका सीधा आरोप है। रोहन जी, आपका जवाब इस पर। एक चीज बताएं, कोई खरीदने के लायक वस्तु तब तो राहुल गांधी को खरीदा जाए। नए साल में लायबिलिटी को कोई किसी थोड़े खरीदता सुधार न किए तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इनके मानसिकता पे जो असर हुआ है बहुत ज्यादा है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, खैर उनकी चॉइस है, वो आप भी वही रोहन जी वहीं पे जा रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, राहुल गांधी इनसे बड़े वाले बोला था। जब आप इस तरह की टिप्पणी को यहाँ पे स्वीकार करती है तो हम बिल्कुल जवाब देंगे। इनकी सीट का जो करंट है वो हटाइए, इनके दिमाग पे बुरा असर हो रहा है। यही आते थे रोहन भूटा, रात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, जब नतीजे आ गए तो गायब हो गए। ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप गायब होगा। गुजरात में क्या हुआ होगा, बताइए। इंजेक्शन ही देना पड़ेगा आपको, अगर आप दवाई के लायक नहीं हो, आप इंजेक्शन के लायक हो। हिमाचल में चाहे लाखों खर्च हो जाए, क्यों ये जो कांग्रेस का मेरा भाई है इसकी मानसिक हालत ठीक कर दो। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, खत्म कर दो, किसी को पागल नहीं होने देंगे। किसी की मैच्योरिटी इमेच्योरिटी पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन मेंटल ट्रीटमेंट चाहिए, इससे बचिए। इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऐसी बातों से बचिए प्लीज मिस्टर गुप्ता, प्लीज मिस्टर गुप्ता। खर्च हो जाए, पागल का इलाज कराएंगे। अगर हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा अंजना जी, वापस आइए, दलील चाहिए। उदाहरण दिया, बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। और इनको दवाई की जरूरत है, इनको इंजेक्शन की जरूरत है, इनको दवाई से काम नहीं होगा, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और इंजेक्शन दूंगा मैं, जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे, अरे पूरा ही होगा। देखिए अंजना जी, इनका अहंकार खराब हो गए। अभी ये जो 3 चुनाव हुए, कोविड वायरस, गौरव जी प्लीज, गौरव जी, हिमाचल का और एमसीडी का इलेक्शन हुआ, 3 चुनाव हुए। जब आप 3 चुनाव हुए, तीनों में से बीजेपी, और आज एक पे आ गए। ये बौखलाहट देखिए, पूरा देश देख रहा है, कोई दवाई का असर नहीं होगा, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। सरकार बना रहे थे, वो भी देंगे भाई साहब, इंजेक्शन नहीं देंगे। हिमाचल में जाके महाराष्ट्र का मुंडन याद है, मुंडन याद है, मुंडन महाराष्ट्र का बता रहे थे जब 10 साल आपकी वादा खिलाफी का सबूत है। रोहन जी, मुंडन याद है क्या? रोहन जी, एक बार सबकी आवाज नीचे कीजिए, एक साथ। एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि हल्ला बोल का ये नियम है कि हम लोग एक बार में एक ही व्यक्ति की आवाज ऊपर रखते हैं। दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो दोनों की आवाज सुन पाना हमारे दर्शकों के लिए मुमकिन नहीं है, और हम उनके समय को बहुत बहुमूल्य मानते हैं। इसीलिए आप दोनों की आवाज नीची करके हम कह रहे हैं कि प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी से बचिए, ताकि दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं हो। किसी को इंटरेस्ट नहीं है जब आप लोग एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। तो वापस टॉपिक पर आते हैं, स्पेसिफिक सवाल पर आते हैं। रोहन जी, दोनों की आपत्ति जो थी हमने दर्ज कर ली है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मत टिप्पणी कीजिए एक दूसरे पर मत टिप्पणी कीजिए। रोहन जी, 2 सवाल। एक तो मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया, उन्होंने 3-4 ऐसे मुद्दे गौरव जी ने एक के बाद एक गिना दिए, जिसकी वजह से सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे गांधी परिवार तक पहुंच गया। और दूसरा, मोहब्बत की दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान में कोई दूसरा विपक्ष का नेता क्यों नहीं जा रहा? आज भी राहुल गांधी को लेकर झिझक है ना लोगों के मन में। और जो इन्होंने बोला कि दीज पार्टीज ग्रू एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने कांग्रेस की जमीन को ही खींचा है, वो कैसे होंगे? और ये कहते हैं कि हम सबको एकजुट करेंगे, तो क्या कर रहे हैं वो? देखिए अंजना जी, जो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ये आज पीएम केयर फंड में सारी चाइनीज कंपनी का कितना पैसा गया उसकी भी जांच करो। 8 साल की उनकी सरकार है, डिबेट में आके क्यों आक्षेप कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये किया है, आप एक्शन लीजिए ना। आप तो विदाउट कारण भी एक्शन ले लेते हैं, तो आपके सामने तो करिए ना, डिबेट में आके क्यों मुद्दे उछाल रहे हैं? तो ये राजनीतिक जो आक्षेपबाजी है, नहीं पूरी जनता समझती है। दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष के नेता काफी स्टेलिन से होकर आज शिवसेना से लेके काफी पार्टियां शामिल हुई है, ये हमने इनविटेशन सबको दिया है। और जैसे राहुल जी ने कहा, हर पार्टी की कोई राजनीतिक उनकी मजबूरी भी हो सकती है, नहीं जुड़ेंगे। आज अखिलेश जी ने पत्र लिखकर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। तो मुद्दा यहां पे ये नहीं है कि किसी के लिए कंपल्सन है कि इस यात्रा में जुड़े। मुद्दा है हमने इनविटेशन दिया, मुद्दा है कि हमने हमारे जो विचारधारा है, जो देश को विचारधारा है, मुझे लगता है कि भाजपा को या गौरव भाटिया को भी उससे एतराज होना चाहिए। ये सबको जोड़ने की बात है। मुद्दा यहां पे कि जब नफरत के सामने हम लोग सबको मिलकर जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो विडंबना क्या है? सबको साथ में लेके चलिए। और आपने कहा, ये अभी उछल के बोल रहे थे गुजरात का, मैं आपको कहूं महाराष्ट्र में तो उनका ही ओवर कॉन्फिडेंस था। मुंडन, आज भी मुंडन क्रिया इनकी हुई नहीं है, उनके बाल दिख रहे हैं सबके सामने। दूसरी बात,
इस चुनाव में 3 चुनाव हुए, गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का हुआ, एमसीडी का हुआ, तीनों 3 जगह भाजपा थी। आज 3 में से 1 जगह हो गई, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में उछल रहे हैं। आपको मुबारक, जनता आपको धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है, आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। राहुल गांधी जी आपको भी मौका दे रहे हैं, नफरत की दुकान बंद कीजिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। हम तो प्यार का पैगाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, आपकी मजबूरी है। मुद्दा यहाँ पे अंजना जी, जिस प्रकार से मैं आपको छोटी सी संक्षिप्त में मेरी अंजना जी तुरंत आ रही हूँ, पूरा जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार से आज यात्रा को 1 मिनट बीच में क्यों बौखला रहे हैं यार, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। हम सबको साथ में लेके चलने जा रहे हैं। जो भी प्रेम की बात करेगा, आज किसी उनके ही रिलेटेड व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव उनकी बात है, आज ये लोग बौखला गए। किस प्रकार की राजनीति है? अरे जिसको आना हो आए यात्रा में, आप भी आइए ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी विचारधारा मुझसे नहीं मिलती है तो आप यात्रा में नहीं जा सकते। उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। और यहाँ पे कितनी भी गंदी बात करो गौरव भाटिया, पूरे देश की जनता और पूरे राष्ट्र की जनता जानती है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। धीरे धीरे परत साफ हो रही है, आप पे सीट भी जाएगी, ऐसी उम्मीद रखता हूं। ठीक है गौरव जी, चूंकि आप पर सीधा उन्होंने किया, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद रागी जी आपकी बारी होगी फौरन। अंजना जी, पहले तो मेरी आपसे केवल इतनी सी दरख्वास्त है कि अगर एक प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, ओछी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कृपया करके जनरलाइज करके ये मत बोलिए। दोनों प्रवक्ताओं से मेरी ये निवेदन है, जिस प्रवक्ता ने व्यक्तिगत टिप्पणी करी है उस पर बात करिए, दूसरे प्रवक्ता को शुरुआत की है। सर आप भी उनके नेता पर पर्सनल टिप्पणी ही कर रहे हैं। देखिए आप बीच में फिर बोल रहे हैं। ठीक है प्लीज रोहन जी मैं बात कर रही हूँ। आपने शुरुआत की है, मिस्टर गुप्ता, शुरुआत की है। मिस्टर गुप्ता प्लीज। अंजना जी आप उनको बोलिए ना, मिस्टर गुप्ता, शुरुआत उन्होंने की है। देखा आपने अंजना जी? मिस्टर गुप्ता आप थोड़ी डिफेक्ट करेंगे, मैं क्या बोलूंगी। देखिए इनकी। गौरव जी, आप उनके नेता पर पर्सनल टिप्पणी ही कर रहे थे ना, वहीं से बात शुरू हुई। आप पे भरोसा है हमको, वहीं पे शुरू हुई बात। प्लीज नहीं, एक मिनट, कौन सी टिप्पणी पर्सनल है? चलिए आज ये भी सेटल हो जाए। अरे सर वही जो आपका फेवरेट वर्ड है राहुल गांधी के लिए, आप हर डिबेट में उनको अपरिपक्व बालक कहते हैं। एक मिनट, ऐसी अच्छा, इस तरह के शब्द कोई भी आप ही के नेता के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, चौकीदार चोर है क्या था बताइए? माफी मांगी है राहुल गांधी ने? 1 मिनट बताइए। है खून की दलाली, माफी मांगी? बिच्छू बुलाया इनकी पार्टी ने, चाय वाला कभी चोर नहीं होगा, नीच, माफी मांगी है? हम अपरिपक्व कह दे तो आप कहती हो ये गलत है, वेरी बैड। और वो खुद भी बुलाए देश के प्रधानमंत्री को, वो ठीक है। याद है आपसे बात नहीं हो रही अंजना जी, आप बात करिए। बात कर रहे हैं आप प्लीज, आप अपनी प्रतिष्ठा को डाउन मत कीजिए। रोहन जी देखिए, आप जब बोल रहे थे तो हमने बीच में आपको बोलने दिया पूरा। एक सेकंड रोहन जी, आपको पूरा बोलने दिया हमने, फिर वो रुके और अपनी बारी में बोल रहे हैं। अब उनको बोलने दीजिए, वापस इश्यू पर आते हैं गौरव जी प्लीज। मैं बिल्कुल अंजना जी, मैं इश्यू पे आऊंगा और ये कह के आऊंगा और डंके की चोट पे कह के आऊंगा। हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द बुलाएगा ना, तो उसको हम वही बुलाएंगे जो जनता बुला रही है। लोकसभा में 10 साल रह के इस अपरिपक्व बालक को यह नहीं पता था लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कहते 546। खैर अब मुद्दे पे आता हूं जो आज की यही मानसिकता है क्या आपके मुंह पे ही दिख रहा है अपरिपक्वता, अपरिपक्वता आपके मुंह पे। ठीक है, वापस अब वो टॉपिक पे आ रहे, टॉपिक पे बात कीजिए। अच्छा, बाल क्यों नहीं कटवाए बताइए महाराष्ट्र में? ठीक आएगा तो मैं बोलूंगा, ये मुद्दे पे होगी तो मैं बोलूंगा अंजना जी। देखिए कुछ सवाल हैं अंजना जी हमारे भी। गौरव जी सुनिए, देखिए अंजना जी, आज राहुल गांधी को कौन सी विपक्षी पार्टी का नेता मानता है? आप मुझे बताइए। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं। आप शरद पवार से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव आए नहीं। आज ये बात तो स्पष्ट है ना अंजना जी कि ये सारे मिलके भी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये सच्चाई है, ये माने या ना माने। अगर दमखम होता तो अकेले लड़ लेते, नहीं लड़ पाए, ये सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये जब भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो भारत की अंदरूनी मामला है ना। इसमें एक मौलाना आता है जो बाहर से आता है, वो कैसे कहता है कि भारत में नफरत है? मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। किसी विदेशी व्यक्ति को यह हक नहीं दिया है जनता ने कि वो हमारे देश को सर्टिफिकेट दे। आज इन्होंने मौलाना ओसामा को बुलाया है, अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता उसको भी बुलाते। मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं, हमारे अंदरूनी मामले में कोई भी विदेशी व्यक्ति आए और ये कहे कि भारत में नफरत है, क्योंकि भारत में केवल मोहब्बत है, भारत में एकजुटता है, भारत में पराक्रम है, भारत में प्रतिष्ठा है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रियंका वाड्रा गांधी
जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, उनका क्या योग्यता है? यूपी में क्या हाल हुआ? 2 सीटें अंजना जी इनकी आई, आज वो प्रियंका वाड्रा गांधी हमें दिखाई दे रही थी राहुल गांधी के साथ। मतलब वंशवाद। और यही बात हम बार बार कहते आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि भारत में योग्यता की पहचान होगी, निष्ठा की होगी। ये लोग वंशवाद आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरना जिस नेत्री के नेतृत्व में 2 सीटें आई हों, वो भारत जोड़ो यात्रा में सारा प्रबंधन करके नेतृत्व दिखा रही है। ये भी बड़ा चिंताजनक है। चौथी बात, आरएसएस का तो दिल बड़ा है ना। प्रणब मुखर्जी जी याद है, प्रणब मुखर्जी जी को आरएसएस हेडक्वार्टर में बुलाया था, वार्ता करेंगे। ठीक है, हमारे विचार नहीं मिलते तो क्या, हम वार्ता करेंगे। किसने प्रणब मुखर्जी जी की बुराई करी थी? जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सब प्रणब मुखर्जी जी को गाली देने लग गए। क्यों गाली देने लग गए? क्योंकि उनने जो न्योता आया था आरएसएस हेडक्वार्टर से उसको स्वीकार किया। ये तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, हम संवाद में विश्वास करते हैं और ये लोग विश्वास करते हैं नफरत फैलाने। ठीक है रागी साहब, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। मतलब संजय राउत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तक कहते हैं कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए, लेकिन अगर उत्तर भारत हिंदी पट्टी में इस तरह से तमाम पार्टियां छिटकती रहें तो 24 के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी कवायद है और खासकर से राहुल गांधी की कवायद है। और जब राहुल गांधी हिंदी पट्टी से बड़े जितने राज्य हैं उस राज्य से कांग्रेस पार्टी खत्म है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 54 ऐसी सीटें हैं जहां पर नोटा की संख्या ज्यादा है जितना वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी हालत एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मैं आज के दिन में देख रहा हूं। तो इसलिए 2024 में इसकी कोई संभावना होती है मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जितना कह लें या कांग्रेस पार्टी जितना कह लें कि हम विचारधारा, जो नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने के लिए कहता है उस इमरान मसूद को आप ला करके आप पार्टी के पोजीशन देते हैं और उससे आप उसे इलेक्शन इंचार्ज बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप फिर भी कहते हैं कि हम विचारधारा की बात करते हैं। कमलनाथ भोपाल के अंदर जो है वो मुस्लिमों के बीच में जाकर के कहते हैं कि आप 90% से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो हम हार जाएंगे, इसलिए आपका जितना निकलना है। फिर भी आप कहते हैं कि हम बड़ा सेकुलर विचारधारा की बात करते हैं। आपके लिए बैप्टिस्ट चर्च जो है वो लेटर जारी करता है क्रिश्चियनों के बीच में कि आप खुल करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बैप्टिस्ट और रोम का क्या संबंध है ये सारे इस देश को पता है। तो आप विचारधारा की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये बोलिए कि हमने एक राजनीतिक कवायद की है, एक नया प्रयोग किया है और राजनीति में नया प्रयोग होना चाहिए। संभवतः ये नया प्रयोग इनको सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रयोग को सोच कर किए चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें आप ऐसे लोगों को ले जाएंगे जो भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। कौन नहीं जानता है कि प्रशांत भूषण जो है वो कश्मीर के अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े हैं। कौन नहीं जानता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन को मामला को लेकर के जो प्रशांत भूषण है वो हमेशा इसकी बात करते रहे हैं। ऐसे तत्वों को लेकर के मूलतः ये एनजीओ के द्वारा इनकी एक फेस लिफ्टिंग का प्रयास था। जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो एनजीओ थी उनको लगा कि राहुल गांधी का, मैं कह सकता हूं कि बड़ा थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक समझ नहीं है। 20 साल से आप सांसद हैं साहब और आपको भारत की समझ नहीं है, और फिर कुछ लोग आपको एनजीओ के आप पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं बड़े बड़े नारों से। जब आपकी अपनी आप अपने पढ़ करके नहीं समझे होते हैं, दूसरे के विचारों से आप प्रभावित होते हैं, तो एक रोलिंग बॉल जैसा हो जाता है, आप भेगा बॉन्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। नतीजा है कि राहुल गांधी की भाषा और उनके विचारों में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा की तरफ निकलते हैं, लेकिन वही सब काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के तत्वों के साथ खड़े हैं जो भारत विरोध पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति ने ऐसा क्यों कहा है? मुझे 2 लाइन में समझाइए आप। तंज, ये शब्द वो शब्द करके तंज तो बता रहे थे, लेकिन बड़ा पॉजिटिव मूड में वो कह रहे हैं, बड़ा ही कर रहे हैं भाई। मैंने 2 चीजें कही, संघ का और संघ से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति जो संघ की है, कभी भी ओछी भाषा का प्रयोग किसी राजनीतिक दल के लिए आज तक किया हो, आज तक की मैं बात कर रहा हूं, कभी नहीं। एक समय होता था, बच भी जाते हैं, उनसे कोई बुलवा नहीं सकता जिसपे बोलना ना हो। सुनिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि संपूर्णानंद जी दीनदयाल जी को कहते थे कि हमारा मैनिफेस्टो जरा लिख दीजिए,
और लोग इस प्रकार के संबंध हुआ करते थे। ये राजनीति में घृणा का विस्वमन जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय के बाद हुआ है। इससे पहले नरसिंह राव के समय तक भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजनीतिक विरोध था, राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी। एक राजनीतिक दुश्मनी की बीज जो है इस भारत की राजनीति में वामपंथियों ने दिया और उसको आगे बढ़ाया श्रीमती सोनिया गांधी ने। रोहन जी, देखिए मुझे खुशी हो रही है कि नए साल में दो भाजपा प्रवक्ताओं के जवाब दे रहा हूं, और क्योंकि एक से नहीं बन पा रही है तो दूसरा भी अपने मुद्दे ऐड कर रहे हैं। अभी दोनों ने कहा प्रियंका गांधी की बात की। आज मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता शायद उत्तर प्रदेश से ओरिजिनली और शायद समाजवादी पार्टी में भी थे, बाद में भाजपा में आए। उनको मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की हमारी इंचार्ज है और इसीलिए वहां पे थी, नंबर 1। नंबर 2, योगदान की बात की। और अभी देखिए दोनों ही जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये जब भी कोई भी राज्य में भाजपा की हार होती है तो नक्शे से राज्य चला जाता है। हिमाचल में हार हुई तो क्या हिमाचल उत्तर भारत में नहीं? बीच में मत बोलिए ना, मत बौखलाइए, मैं बीच में नहीं बोला था। क्या हिमाचल उत्तर भारत में नहीं है? क्या दोनों लोग भूल गए? अरे आपकी हार हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए ना, क्या हार तो हुई है। और दूसरा, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस सीधा नहीं लड़ सकती है, तो हिमाचल में हम लोग किससे लड़े थे? एलियन से लड़े थे क्या? वहां पे आपने सब नफरत फैलाई है और वहां पे हम जीत के आए हैं और एक शुरुआत हो चुकी है। देखिए मुद्दा यहां पे अंजना जी एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप किसी की अननेसेसरली क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की कोई भी चीज को उठा के उसके ऊपर आप प्रवक्ता वो करते हैं, तब आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता आपका मूल्यांकन कर रही है। आज एक नेता ने राहुल जी के बारे में कुछ कहा, यहां पे ये लोग आके उसका लॉजिक देने की बजाय ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, तो इसका तो मतलब क्या होता? फिर आप डिबेट में मत आइए। और इनकी विडंबना और देखिए, जो राहुल गांधी का इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हर रोज उन्हीं की यात्रा के बारे में आके डिबेट में आके अपने विचार रख रहे हैं। ये प्रश्न कई लोग उठा रहे हैं रोहन जी। और आखिरी बात, 50 साल के नौजवान जब उन्हें कहा जा रहा है, आखिरी जवाब दे रहा हूं, आके देख रहा हूं, आखिरी जवाब दे रहा हूं। रागी जी ने कहा कि नफरत की बात, ये नफरत की बात जब हम वाजपेयी जी की समाधि पे जा रहे हैं, अन्ना जी कौन सी नफरत हुई? हमारे मन में तो कोई नफरत है नहीं। ये राजनीति कब से हुई है? जब ये नया शासन जो मोदी जी का शासन हुआ है तब से ये हुआ है। तब तक तो सब मिल बांट के प्यार से, और यही मैसेज हमने दिया कि राजनीति में आपका विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और अगर आप में मनभेद नहीं होता तो भारत जोड़ो यात्रा का आप स्वागत करते, आप जुड़ते और साथ में करते। हम सब मिलकर बात करते ना। आपको नफरत की खेती करनी है, आपको मालूम है कि जब तक नफरत का कीचड़ फैलेगा तब तक ये नया कमल खिलेगा। और हमारा विरोध उसी बात के सामने है कि आप नफरत की राजनीति से राजनीति मत कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए और देश की बात कीजिए। क्यों आपको नफरत का सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि आपकी राजनीति में दम नहीं है, आपके मुद्दों में दम नहीं है। और गौरव जी, राहुल जी तो संसद में भी गए थे जादू की झप्पी देने के लिए पीएम को। हाँ अंजना जी, वो कितने गंभीर थे। उसके बाद जब आंख चमकाई थी तो पूरे देश ने देखा था, और प्रधानमंत्री जी को वहां पे झप्पी देना लोकतंत्र के मंदिर में कितना उचित है, ये खुद दिखाता है वो कितने अपरिपक्व हैं। लेकिन मैं एक दो बातें और कह दूं, आपको इनको ये बताना चाहिए कि पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार चली गई और विधानसभा चुनाव हुए थे। 4 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। हम लोग वहां पे पुनः जीत के आए थे। गुजरात में इतिहास रचा है। इनकी एमसीडी में क्या हालत हुई है दिल्ली में, हमने वो भी देखा है। ये क्या दर्शाता है? ये केवल एक बात दर्शाता है कि राहुल गांधी को बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि राहुल गांधी का वक्तव्य पढ़ देता हूं। उन्होंने अंजना जी अभी कुछ दिन पहले कहा, मैं भारत यात्रा पर निकला, हर जगह प्यार मिला मुझे। अंजना जी ये तरीका ठीक लगता है? अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है भाई, सारे दर्शक तो देख रहे हैं। देखिए प्लीज, क्या हो जाता है? प्लीज रोहन जी प्लीज, ये ठीक बात नहीं है भाई। इतने कमजोर प्रवक्ता है। मैं केवल इतना कहूंगा, राहुल गांधी के दिमाग की आप हालत देखिए। वहां पे भूचाल आया है या तूफान आया है, राहुल गांधी का वक्तव्य है। उन्होंने कहा मैं भारत यात्रा पर निकला, हर जगह प्यार दिखा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, हिंसा नहीं दिखी। अरे भाई जब कहीं नहीं दिखी, यही बात तो हम भी कहते थे अंजना जी कि भारत में प्यार है। चलिए आपकी इसी बात के साथ इस बहस का अंत करेंगे। और आज की बहस, रोहन गुप्ता जी आपको अक्सर शिकायत रहती है, नोट करके तारीख रख लीजिएगा। ये 1 घंटे की बहस भारत जोड़ो यात्रा पर ही हुई है ना राहुल गांधी पर यात्रा। आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि नहीं होती है, ऐसे वाले जो बहस है उसको भुला देना बेहतर समझते हैं।